back to my channel. I know I was absent from YouTube and I'm sure that you missed my videos. So by the way, let me tell you that I was quite busy at my job. So that's why I was not having enough time to make videos for you all. But now I have got some vacations. So I got some time to rebuild or to re-continue my hobby of YouTubing. So that's why I was quite busy and didn't get enough time. So there was a lot of task which I had to do. Like if you are doing job, you have to be very active in that, and फिर घर को भी मैनेज करना, बच्चों को भी देखना, ये सब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपको मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा होता इन सारी चीज़ों के लिए जिनके लिए आपका दिल कर रहा होता है, राइट. बट आई नो दैट इंसान जब भी करे अपने शौक़ को पूरा करना चाहिए, और जब भी आपको टाइम मिले यू हैव टू डू द थिंग्स विच यू लाइक टू डू, राइट. बाय द वे यू पीपल टेल मी हाउ यू ऑल आर, और आप लोगों का लास्ट पूरा ईयर कैसा रहा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दैट यू मिस्ड माई वीडियोज़ और नॉट, और येस और नो और लिटिल बिट. तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. Okay, let me share my some views for my this haircut. Actually, I want to tell you something कि मैंने short hair पे मैं क्यों गई, because it's very necessary to handle your hairs nicely. अब मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, मेरे लॉन्ग हेयर्स थे लाइक फुल एट द बैक. मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उनको कॉम करने में स्पेशली मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो दैट्स वाई आई थिंक कि मैंने कहा थोड़ा सा बंदा चेंज करता है अपने आप को ईजी करता है. बर्डनाइज बहुत फील होता था मुझे लॉन्ग हेयर्स, और फिर इस तरह के आपके हेयर्स हों, कर्ली हेयर्स हों, मैसी हो जाते हैं बहुत. और फिर समर्स में तो पता है आपको वैसी बहुत स्वेटिंग हो रही होती है, वैसी बहुत गर्मी फील हो रही होती है, तो ये सब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता. तो मैंने जो लास्ट फ्यू मंथ से मैंने यही हेयर कट रखा, तो फिर भी थोड़े से बड़े हो गए हैं. मैंने बिल्कुल नेक तक करवाए थे, तो बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, सूट किए मुझ पर. तो मैं अगेन इस हेयर कट पे ज़रूर जाऊंगी, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इजी फील होना चाहिए, आपको बहुत हल्का महसूस हो. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप लंबे लंबे हेयर्स रखो और फिर आप परेशान रहो कि उनको करनी है, आपको शैम्पू करना है, ब्रश करना है और ये सब कुछ करना है. तो बेहतर है कि आप शॉर्ट रखो, इजी रखो, अपने आप को रिलैक्स रखो. You came back? You came back? Oh. See? आपने बोला था कि आपको मिल्क पीना ना दो. You want milk? Yes. How was your class? Hi, my friend. How? ये मेरा बड़ा वाला केक. हमें भी बचपन में मिलता था. मेरा भी. एज़ किड्स हैव समर वेकेशंस, तो समर क्लास पे जाते हैं वो. हमारे एरिया में मेरे चर्च में क्लास होती है, तो वो वहाँ जाते हैं. तो वहाँ से वो आ गए थे, फिर सारे बच्चे आकर यहाँ अपने गिफ्ट्स एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज somebody has gifted from foreign this shoe box gifts to the kids in the church. तो they were so excited to get that, और ये बहुत enjoy कर रहे थे अपने गिफ्ट्स को. काफ़ी कुछ यहाँ से निकला था इनके गिफ्ट बॉक्स में से. ईच किड को एक बॉक्स मिला था और इन्होंने बहुत इन्जॉय किया. एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू पीपल्स स्क्वायर प्लेस इन कराची. हम वहाँ पर एक्चुअली आई हैड टू गो समवेयर फॉर वर्क एट इवनिंग. तो फिर हमने यहाँ पर भी कहा कि चलो बच्चों को भी ले जाते हैं. बहुत अच्छा ये किड्स के लिए जो है वो राइड्स पार्क बना हुआ है. यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, साइड्स पे हमें चाय कॉफ़ी और खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पर. फिर बच्चों के लिए भी बहुत इंटरटेनिंग चीज़ें हैं.
ये यहाँ पे फ्राइज़ हम लेने लगे थे, लेकिन हमें बच्चों ने ज़िद कर दी कि नहीं, पहले हमें स्लाइड्स दिलाओ फिर ही हम लेंगे कुछ खाने के लिए, तो इसलिए हमें स्किप कर दिया इसको। आफ्टर दैट वी गेव देम स्लाइड्स। फिर जंपिंग कैसल पे भी काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फिर कैंडी फ्लॉस की ज़िद कर दी इन्होंने कि हमें ये खाना है, खाना है, खाना है, तो ये हमें इनको ले के देना पड़ा। ऑल्दो वी सेड कि भाई यू कैन शेयर ना, बट दे वर नॉट ओके विद दैट, तो दैट्स वाई फिर उनको हमने लेके दिया। और इनके डैडा भी बहुत एंजॉय कर रहे थे इस कैंडी फ्लॉस को, ऑल्दो आई डिडंट लाइक दैट, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पता नहीं मैंने बचपन में भी कभी खाया था कि नहीं, आई डिडंट रिमेंबर दैट। आपने इनको पकड़ लो, फ्रांस को पकड़ लो। अब व्हेन यू हैव अ किड्स तो आपकी आउटिंग हो ही जाती है जैसे भी करके, बिकॉज बच्चे आपको ना ले ही जाते हैं कहीं ना कहीं, और हमें भी एज अ पेरेंट्स जो है ना बच्चों को ज़रूर लेके जाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर किड्स एंड दे वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स। तो जितना हम इनको आउटडोर पे लेके जाएंगे उतना उनके लिए अच्छा है, उनके माइंड्स के लिए, उनकी माइंड डेवलपमेंट के लिए, थिंकिंग एबिलिटी और एवरीथिंग। After that, having fun in the park, we went to the work जहाँ मुझे जाना था। फिर उसके बाद हम घर पर आ गए and we had a good sleep. So yeah, that was all for today's video. I hope you liked it, and I'll try my level best to make more videos like that and to upload on time. So till then, next video, do take care of yourself and your loved ones. Take care, bye bye, and yes, don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.